कुछ ऐसी आदतें जो एक व्यक्ति को एक नॉर्मल इंसान से एक सफल इंसान बना सकती है। जो आदतें हर सफल इंसान में होती है या वे इन आदतों को अपने अंदर डेवलप करते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अभी कुछ समय पहले ही जब नरेंद्र मोदी राजस्थान में भाषण देने पहुंचे थे तो वे काफ़ी लेट हो गए थे। वे लेट नाइट पहुंचे थे, लेकिन देखा जाए तो यह बहुत नॉर्मल बात है क्योंकि ज़्यादातर सेलिब्रिटी और पॉलिटिशियन लेट ही आते हैं क्योंकि उनके लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपने लेट आने पर सबसे माफ़ी मांगी और अपने घुटनों पर बैठकर सॉरी बोला। इतनी बड़ी पोजीशन पर रहकर शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा करे, लेकिन यही बात नरेंद्र मोदी को अलग बनाती है। यह साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि अगर हमसे गलती हो जाए तो हमें सॉरी कह देना चाहिए, चाहे हम किसी भी पद पर क्यों ना हो। गलती मानने में ईगो नहीं दिखाना चाहिए। उस दिन प्रधानमंत्री के एक छोटे से सॉरी ने उनकी एक अलग ही छवि बनाई। उस दिन जितने लोग वहाँ मौजूद थे उनके मन में प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक अच्छी छवि बनी होगी। लेट तो सभी हो जाते हैं, लेकिन सॉरी कोई नहीं बोलता। साइकोलॉजी बहुत तरह की होती है, इसकी डीप स्टडी भी की जाती है। इस पर कई बुक्स भी लिखी गई हैं। हर इंसान को साइकोलॉजी पढ़ना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि बिजनेसमैन ही साइकोलॉजी पर स्टडी करते हैं, नॉर्मल इंसान को इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हर इंसान को बेसिक साइकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। साइकोलॉजी जानने से व्यक्ति की लाइफ ईजी होने लगती है। हम इंसान के हाव भाव से उस व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ अनुमान लगा सकते हैं। हमारे आसपास बहुत से लोग रहते हैं जिस कारण आपस में आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट, कहासुनी होती रहती है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम आपस में एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं करते। हमें जो लगता है, हम जो सोचते हैं, हमें सिर्फ वही सही लगता है और हम सोचते हैं कि बस इसी को माना जाए और इसी को सही कहा जाए। दूसरे व्यक्ति का नजरिया समझने की कोशिश ही नहीं करते और सामने वाला व्यक्ति भी सेम ऐसा ही सोचता है। यह एक प्रकार से ऐसा है कि किसी को अपने साइड से 6 दिखाई देता है तो किसी को अपने साइड से 9 दिखाई देता है। दोनों ही अपनी जगह सही होते हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे का नजरिया समझना नहीं चाहते। साइकोलॉजी का मतलब होता है समझना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही साइकोलॉजिकल फैक्ट के बारे में बात और उन्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि उन्हें हम अपनी लाइफ और उनके यूज से अपनी लाइफ को कैसे ईजी बनाए। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ईगो। आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा। ईगो हर व्यक्ति के अंदर बचपन से ही आ जाता है। जैसे आपने देखा ही होगा, एक छोटा सा बच्चा जिसे शायद ईगो पढ़ते भी ना आए, उसके अंदर ये कूट कूट कर भरा होता है। जब हम किसी बच्चे को खाना खिलाते हैं या दूध पीने को कहते हैं तो अगर उसका मन ना हो तो उसकी माँ उसके आगे पीछे घूमती रहती है, लेकिन वह नहीं पीता। लेकिन अगर उससे कहा जाए तुम ये नहीं कर सकते हो या तुम नहीं कर पाओगे तो वो तुरंत वैसा कर लेगा, क्योंकि अब बात उसके ईगो पर आ गई थी। जब हम किसी को भी ये कहते हैं कि तुम ये काम नहीं कर सकते या नहीं कर पाओगे तो ये बात वो अपने ईगो पर ले लेता है और उस काम को करने की हर संभव कोशिश करता है। ईगो के भी 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आप किसी के ईगो को हर्ट करते हो तो आप उसे अपना दुश्मन बना लेते हो। वहीं अगर आपको किसी से अपना काम करवाना हो तो उसके ईगो पर वार कीजिए, वो व्यक्ति वह काम कर देगा और शायद उस व्यक्ति को भी नहीं पता होगा कि ये वो कर सकता था। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दोस्तों, आपने लैम्बोर्गिनी के बारे में तो सुना ही होगा। क्या आप इस कार के बनने के पीछे की वजह जानते हैं? दोस्तों, लैम्बोर्गिनी कार के फाउंडर फेरुच्चियो लैम्बोर्गिनी अपने शुरुआती समय में ट्रैक्टर की कंपनी खोली थी। वह अपनी लाइफ में खुश थे, लेकिन उन्हें कार का बहुत शौक था। उन्होंने अपनी फेवरेट कार फरारी 250 खरीदी। वे अपनी खरीदी कार फरारी में कुछ न कुछ मॉडिफिकेशन करते ही रहते थे, लेकिन एक दिन उन्हें अपनी कार फरारी 250 के इंजन में कुछ कमी नजर आई और क्लच में भी दिक्कत होने लगी, जिसके चलते उन्होंने फैसला किया कि वे कहीं और न जाकर फरारी के मालिक एंजो फरारी से मिले। जब उन्होंने फरारी 250 की कमियों को एंजो फरारी के सामने रखा, यह बात एंजो फरारी को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने फेरुच्चियो लैम्बोर्गिनी से कहा कि तुम सिर्फ ट्रैक्टर चला सकते हो, फरारी को हैंडल करना तुम्हारे बस का नहीं है। दोस्तों, इसी बात को फेरुच्चियो लैम्बोर्गिनी ने अपने ईगो पर ले लिया और अपनी कार की कंपनी बनाई। और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो लैम्बोर्गिनी खरीदने का सपना न देखता हो या उसने इस कार के बारे में सुना ना हो। दोस्तों, अगर आप इसका यूज करना चाहते हो तो आप लोगों से अपना काम आसानी से करवा सकते हो। कोई व्यक्ति अगर किसी बात को ईगो पर ले लेता है, वह सब कुछ कर सकता है। बिजनेस में भी इसे पॉजिटिव तरीके से यूज करना चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स, कभी भी किसी के ईगो को हर्ट ना करें। नंबर 2, एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट। इसे आप
साइकोलॉजिकल टिप कहो या कॉमन सेंस, एक ही कंपनी का मालिक और उसी कंपनी का एम्प्लॉय दोनों ही अपने आप में इम्पोर्टेंट होते हैं और दोनों ही अपने आप को इम्पोर्टेंट समझते हैं। अगर हम किसी को इम्पोर्टेंट फील नहीं करा सकते तो किसी को बुरा फील भी नहीं कराना चाहिए। हर एक व्यक्ति की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। पद के हिसाब से डिसाइड ना करें कि किसे कितनी इज्जत देनी चाहिए, ये बहुत गलत चीज़ है। क्या आप जानते हैं एक बार मुकेश अंबानी के बेटे ने उनके घर पर काम करने वाले सर्वेंट से बदतमीजी से बात की थी, तो मुकेश अंबानी ने सबके सामने उन्हें माफी मांगने को कहा था। वे भी जानते हैं हर व्यक्ति की अपनी एक वैल्यू होती है, हर व्यक्ति अपने आप में इम्पोर्टेंट है, तो हमें कभी भी किसी के पद के हिसाब से उसे इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी एक वैल्यू और हर व्यक्ति की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, तो कभी भी किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट ना करें। नंबर 3, गिव रीजन। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात सुने, उसे माने, तो अपनी इच्छा बताने के साथ एक अच्छा सा रीजन भी बताओ। सामने वाला व्यक्ति आपकी बात पर जरूर ध्यान देगा। जब भी आप अपनी बात मनवाने के लिए किसी से कुछ कहते हैं या अपने घर में अपनी इच्छा को पूरा करवाने के लिए कि आपकी इच्छा मानी जाए, अगर उसके साथ आप एक सही रीजन देंगे या सही कारण बताएंगे तो आपकी बात जरूर मानी जाएगी। जैसे कि हमारे धर्म में बहुत सारे रीति रिवाज, परंपराएं, बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, लेकिन हमें उनके पीछे का कारण नहीं बताया जाता। जब भी किसी चीज के पीछे का कारण बताया जाता है तो इंसान उसे इम्पोर्टेंट समझता है। जानते हैं हम जो चंदन का तिलक लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं? चंदन ठंडा होता है, अगर हमारे सर पर लगाया जाए तो हमारा मन और मस्तिष्क शांत रहता है। ऐसे बहुत से रीति रिवाज और परंपराएं, हमें किसी भी चीज का कारण नहीं बताया जाता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात को सीरियसली लिया जाए या उसे माना जाए, उसके पीछे का कारण जरूर बताएं। कि हर इंसान को साइकोलॉजी का बेसिक नॉलेज होना चाहिए जिससे कि अपनी जिंदगी को और आसान बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है, और अगर आप ऐसे ही साइकोलॉजिकल फैक्ट जानना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।